Good morning students, myself Praveen Kumar, your maths teacher from Sardar Patel Public School Katrathal. Today we will discuss on exercise 1.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का स्टेटमेंट क्या है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ऊपर इसके बार लगा हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7? तो आप क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी बात कर रहा है। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो क्या हम इनका 2/7 का बिना डिवीज़न किए हुए, लॉन्ग डिवीज़न किए हुए, हम सीधे ही इनका एक्सपेंशन बता सकते हैं? जैसे 1/7 का एक्सपेंशन ये है, तो 2/7 का एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, और बिना लंबा भाग दिए, डिवीज़न किए हुए। इफ़ सो हाउ? अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे, अगर 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको डिवाइड करके देखें, इसको डिवाइड करके देखें कि जैसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, 7 से डिवाइड करें 1 को, तो कैसे आएगा? डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 बच गया कितना? तो ये 3 बच गया, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा। 7 2 जा कितना आएगा, 14, रिमाइंडर 6, 0, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आ गया, 4, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ जाएगा। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5, फिर पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, यानी ये 1 आ गया और 1 से ही स्टार्ट किया था हमने, तो फिर से ये प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा और ये का ये दोबारा आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर से ये प्रोसेस। तो इसके ऊपर ये बार बार आता रहेगा, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, बार लगाया हुआ है। चेक कर लीजिए, 14285 सेम आ रहा है डिवाइड करने पर। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी। तो 2/7 ये देखेंगे कि इस डिवाइड प्रोसेस में हम अब 2/7 का हम 7 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अब सीधा देख रहे हैं, सीधा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ हम देखें तो इसमें देखें कि 2 आ रहा है, 7 से डिवाइड करना है, इसमें 2 कहाँ रिमाइंडर आ रहा है? तो देखो यहाँ 3 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो 2 रिमाइंडर चेक करते हैं, 2 यहाँ आ रहा है, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 7 से डिवाइड किया 2 को, यानी 20 को, तो 14, 7 2 जा 14, तो यानी 2 टाइम्स आया है। तो 2 टाइम्स इसमें देखेंगे कि कहाँ आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ लगा देंगे 0.2857, 7 के बाद में 1 4, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे आप, बार लगा देंगे, और ये आ जाएगा पहला आंसर। फिर 3/7 की बात करें तो 3/7 कैसे करेंगे? 3/7 कैसे करेंगे कि इसमें देखेंगे कि 3 कहाँ आ रहा है, रिमाइंडर ये आ रहा है, तो 7 4 जा, यानी यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो 0.42851, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, ये सेकंड आंसर होगा। ऐसे ही 4/7 की बात करें तो 4/7 की बात करें तो इसमें देखेंगे कि 4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो यानी 7 5 जा, तो 5 ही इसमें ये आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 0.571428, और ऊपर बार लगा दिया। तो ऐसे ही 5/7 कितना होगा, 5/7, रिमाइंडर कहाँ है, यहाँ 5 बच रहा है, और ये क्या है, 7 7 जा 49, यानी 7 टाइम्स, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0.714285, बार लगा देंगे, ये भी आंसर है। और 6/7 लास्ट है,
कितना 6, रिमाइंडर कहाँ बच रहा है इसमें देख लीजिए, ये रहा 7 8 जा, तो 8 इसमें ये आ रहा है 0.857142 ये आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका। तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधे ही ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है कि जैसा सिंपल आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसा भी आप कर सकते हैं कि अगर 1/7 कितना है, 1/7 कितना है 0.142857 ये है। तो 2/7 कितना होगा, तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 2 × 1/7 की वैल्यू ये है, यानी कितना है 0.142857 और इसके ऊपर बार, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो यही आएगा आपके पास, यानी कितना आ जाएगा 0.285714 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। सेम टू सेम ऐसा ही 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7 कितना आ जाएगा 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना है, अभी आपने लिखा था, तो वही आप लिख सकते हैं कि 1 कितना है 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है जो 3/7 की आंसर यहाँ आ रहा है 0.428571 ऊपर बार लगा देंगे। ऐसे ही 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दिया हुआ आपको 0.6 और ऊपर क्या लगा हुआ है बार, और इसको हमको क्या कह रहा है, ये किस फॉर्म में लिखना है P/Q की फॉर्म में लिखना है, यानी रेशनल की फॉर्म में लिखना है, यानी रेशनल यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में ये पूछ रहा है क्या हम 0.6 बार को P/Q यानी रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है कि हम सबसे पहले हम ये मानेंगे कि ये मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ये लिख लिया। अब आगे क्या करें, x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 0.6 बार का मतलब क्या होता है, बार बार आ रहा है यानी रिपीट हो रहा है, यानी इसकी ये फ्रीक्वेंसी है वो इनफाइनाइट टाइम्स है, यानी 0.666 कितनी बार भी आप लिख सकते हैं, ये है। अब यहाँ हम आगे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन दिया है। अब आगे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बार जो है वो कितने डिजिट पर लगा हुआ है। बार यहाँ 1 डिजिट पर लगा हुआ है, तो 1 डिजिट पर लगा हुआ है, इसलिए हम इस इक्वेशन फर्स्ट को 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार 1 डिजिट पर लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पर लगा हुआ है तो 2 डिजिट यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 डिजिट पर लगा हुआ है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आगे डिजिट पर खिसक जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6.666 ऐसे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट खिसक करके यहाँ चला जाएगा। और हमने ये सेकंड इक्वेशन लिख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और ये फर्स्ट, हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो यानी सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, तो 10x माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6.66 में से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गए और 6 ये कितना आ गया, ओनली 6 बच गया आपके पास। x इक्वल टू कितना आ गया 6/9, x इक्वल टू कितना आ गया 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा और 3 3 जा,
तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और थर्ड आप करेंगे। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड, जो सेकंड मैंने आपको बता दिया है, थर्ड में फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा कल बताएंगे, इनको फिर नोटबुक में भी करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।